नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं सिंहासन पर महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी से चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। यूपी में चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है और 2 करोड़ 12 लाख मतदाता वोटिंग करेंगे। आज 624 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला जनता करने वाली है। 10 मार्च को मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। तो चौथे चरण का चुनाव 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है। और रायबरेली से संवाददाता धीरज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, सबसे पहले तो क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, जरा बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। 7 बजे से मतदान चल रहा है। मैं रायबरेली के सदर विधानसभा एक बूथ पर मौजूद हूँ, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। मतदान करके लोग वापस आ रहे हैं। एक मेरे साथ मतदान कर वापस आए भाई साहब भी मौजूद है। इनसे बात करने का भी प्रयास करता हूँ किन मुद्दों पर ये मतदान करके आए हैं। भाई साहब क्या नाम है? किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? 5 सालों में जो सदर की विधायिका थी, जो कांग्रेस से जीती थी, उन्होंने क्या विकास किए? कुछ काम अच्छा किया है। कुछ काम कांग्रेस में थी, तब अभी ज्वाइन किया है उन्होंने बीजेपी, तो वजह से सरकार भी नहीं थी तब। तो 2022 में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है? धीरज, यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं? आप बता रहे कि मतदाता भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, वोटर्स जो है अपने मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली सीट को आज किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं पहले कांग्रेस से जीती थी और अपनी जीत का बड़ा दावा कर रही हैं, और एक तरफ हम देखते हैं कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा अपनी गढ़ को बचाने की। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी तो हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर रोड शो किया था और अपने प्रत्याशी जो कि डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को यहाँ से मैदान में उतारा है। उनके पक्ष में रोड शो किया था और वोट करने की अपील की थी। जनसभा को भी संबोधित किया था। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस को अपना गढ़ बचाने में बड़ी मुश्किलें जरूर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो रायबरेली की 5 विधानसभाओं में 2001 बूथों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। वहीं रायबरेली और ऊंचाहार तो ऐसी सीटें हैं जिस पर प्रदेश की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ऊंचाहार में बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री को मैदान में उतारा है। वहीं रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में कांग्रेस ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो उसको देखते हुए बीजेपी की जो प्रत्याशी है अदिति सिंह, वही कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मनीष सिंह, इन दोनों में टक्कर देखने को जरूर दिखाई दे रही है। जी प्रीति। जी शुक्रिया धीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए पीलीभीत का भी रुख कर लेते हैं। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पीलीभीत पर क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और अभी कितना वोट प्रतिशत, कोई आंकड़ा इसको लेकर सामने आ पाया है? सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। देखिए, सुबह से यहाँ वोटिंग का सिलसिला जारी है और तमाम वोटर जो हैं वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे हम क्या है अंदर की बात। आप वोट डालने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? किसी मुद्दों को लेकर डाले, इसकी इच्छा हमारी है। ठीक है, हम ये बता सकते हैं। ठीक है मैम, इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव होना है? और बात करें किचन की, तो किचन में महंगाई से बहुत फर्क पड़ा है। किचन का क्या कुछ सुविधा हो रहा है। पवन, यहाँ पर हम लोगों की आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे, लेकिन मैं आप ही से जानना चाहूंगी। सुबह से आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, तो क्या कुछ मुद्दे लोगों के जहन में है जिनको लेकर आज वोट अपना डाल रहे हैं? देखिए, लोगों का मेन मुद्दा तो यहाँ पर महंगाई का, बेरोजगारी का साफ निकल के सामने आ रहा है। और बात करें यहाँ पर वोटरों की, तो वो लगातार सुबह 7 बजे से ही जो वोटरों की संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है यहाँ पर। और भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर फोर्स भी तैनात है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पीलीभीत सीट को जानना चाहें, समीकरण अगर देखें, कुल 4 सीटें हैं और पिछले बार बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया था। तो क्या एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी के लिए ये राह आसान लग रही है? क्या 4 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, या इस बार कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार जनता जो है बदलाव के मूड में है। और जहाँ तक बात करें कि गठबंधन की, तो इस बार गठबंधन और एक तरफ भाजपा, तो गठबंधन की ज्यादा आसार लग रहे हैं यहाँ पर इस बार।
जी, पीलीभीत की 4 सीटों में सबसे कड़ा मुकाबला किस सीट पर देखते हैं? सबसे कड़ा मुकाबला सदर सीट से विधायक संजय सिंह गंगवार हैं और वहीं दूसरी ओर शैलेंद्र गंगवार जो साइकिल से सपा से हैं। क्या कुछ फैक्टर देखते हैं ग्राउंड, क्या कुछ रिपोर्ट इनको लेकर सामने आ रही है, किस ओर हवा बह रही है? देखिए, बात करें हवा की तो इस बार हवा जो है साइकिल की चल रही है और जो पिछली बार का जो विधायक का कार्यकाल रहा उससे जनता काफी नाराज भी रही है। तो इस बार जनता काम के नाम पर वोट देने वाली है, ना कि नाम के नाम पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देख रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर पीएम मोदी भी उतरे हुए हैं, अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वो क्या ग्राउंड पर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार जो बीजेपी है बड़े बड़े चेहरे यहाँ उतार रही है, लेकिन फिलहाल जो जनता है वो बस काम के मुद्दों को लेकर वोट करेगी। ठीक है, जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है यहाँ का? जातीय समीकरण की बात करें तो कुछ यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वोट है वो मुस्लिम वोट है और कुर्मी क्षेत्र है, इसलिए सपा से जो प्रत्याशी वो भी कुर्मी क्षेत्र जाति से आते हैं और जो बीजेपी से प्रत्याशी वो भी कुर्मी क्षेत्र से आते हैं जाति से। जी, शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो वोटर जो है पूरे उत्साह के साथ वोटिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की गई है कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी मजबूती से दर्ज करवाएं और आज बेहद महत्वपूर्ण ये चौथा चरण सभी दलों के लिए जो चुनावी मैदान में है। कई हॉट सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की जो है साख दांव पर है। लखनऊ की बात करें तो बेहद हॉट सीट लखनऊ यहां से, और इसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष चौधरी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से मनीष, अगर देखा जाए तो इस बार बेहद कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, हालांकि क्या तस्वीर, सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आज चौथे चरण के मतदान को लेकर? मनीष, रोकना चाहूंगी, यहाँ पर आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो यूपी विधानसभा चुनाव, सरोजनी नगर सबसे हॉट सीट इसमें है। कांग्रेस ने रुद्रदमन सिंह पर दाव खेला है यहाँ पर। इसके अलावा लखनऊ की सरोजनी नगर सीट इस वक्त सबसे चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नौ जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बता दें कि इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, जहां पर लखीमपुर कांड हुआ था, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहाँ रहने वाली है। सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली कांग्रेस का गढ़, इसको बचाने के लिए कोशिश की गई। अब बचा पाएगी कांग्रेस या नहीं, ये देखना होगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। फतेहपुर, हरदोई, उन्नाव, बांदा, ये वो जिले हैं 9 जिनकी 59 सीटों पर आज मतदान है। और इस बार का ये चौथा चरण का चुनाव है। लखीमपुर खीरी हिंसा के आसपास इसका चुनाव प्रचार किया गया। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को खूब उठाया गया। आवारा पशु एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर है किसानों का, जिनकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद होती हैं, तो इस मुद्दे को भी विपक्ष ने जमकर उठाया है। सरोजनी नगर सीट की अगर बात की जाए तो ये बेहद हॉट सीट है। यहाँ पर बीजेपी ने स्वाति सिंह को टिकट ना देकर राजेश्वर सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। और वहीं सीतापुर से संवाददाता निवेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवेश, सीतापुर के पोलिंग स्टेशन पर क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, जरा बताएं दर्शकों को। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोलिंग बूथ पर लगातार मतदान कर्मी जो है तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजामात हैं और कोविड हेल्प डेस्क बनी हुई है। लोग मतदान करने आते हैं और जो है लगातार कोविड के लिए जो है सैनिटाइजर, मास्क और कोविड के लिए जो है ये सब सारी व्यवस्था की गई है। मतदान करने आते हैं और लोग चले जाते हैं। सुबह का वक्त है, हम देख रहे हैं कि कल से ही मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसे में यहाँ पर लोगों में कितना जोश, खासतौर पर वोटर्स में कहें तो कितना जोश नजर आ रहा है सुबह के वक्त? कि लोगों में इतना उत्साह है कि लगातार जो है सुबह 7 बजे से मतदान चालू है और लगातार व्यक्ति आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और उनको खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कौन कौन से मुद्दे इस बार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनको लेकर आज वोट डाले जा रहे हैं? मुद्दों में सबसे ज्यादा मुद्दा यहाँ पे जानवरों के छुट्टा रहने की है और उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा इन लोगों को ये दिख रहा है कि लोगों में न्याय नहीं मिल पा रहा। आम नागरिक को एक
इस सरकार में न्याय नहीं मिल पा रहा, नौकरशाही पूर्णतः हावी है। तो छुट्टा पशु यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा है और जिसको विपक्ष की तरफ से जमकर भुनाया भी गया है। शुक्रिया निमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते लखनऊ का, जहां से मनीष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लखनऊ की बात की जाए तो बेहद हॉट सीट और सुबह का वक्त है, मौसम भी सुहावना है, कितना जोश उत्साह वोटर्स में देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो लोकतंत्र का महापर्व अपने पूरे भवन पर आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों के 59 सीटों में मतदान हो रहा है। और लखनऊ की बात किया तो यहाँ पर बहुत ही अहम सीटें हैं, जिसमें कि आशुतोष टंडन की है सीट है, ब्रिजेश पाठक है, राजेश्वर सिंह है उनकी सीट है, या पूजा शुक्ला जो नीरज वोरा के खिलाफ चुनाव लड़ी उनकी सीट है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसमें कि 2 कैबिनेट मंत्री चुनाव पर लड़ रहे हैं और 2 पूर्व विधायक। सबसे बड़ी बात यह है कि बता दो कि जो स्वाति सिंह की श्रीनगर से मंत्री थी, उनकी जो सीट छीनकर राजेश्वर सिंह को दे दी गई। उसके अलावा आशुतोष टंडन जो लाली टंडन के पुत्र हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अभिषेक मिश्रा जो पूर्व सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो श्रीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और पूजा शुक्ला जो आपको याद होगा, जो सीए एनआरसी वाला जो बड़ा हंगामा चला था, बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए थे, उसके लिए वो जेल भी गई थी। उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वो नीरज वोरा जो सिटिंग विधायक उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम अगर सरोजनी नगर सीट की बात करें तो यहाँ पर स्वाति सिंह जो है मंत्री हैं, उनका टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को दिया गया। तो ऐसे में या अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो क्या उतनी ही मजबूती से यहाँ पर राजेश्वर सिंह भी जो है बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? क्या यहाँ पर उनके पक्ष में कह सकते हैं कि हवा चल रही है, या कुछ और समीकरण कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जब स्वाति सिंह का टिकट काटा गया तो स्वाति सिंह के समर्थन में काफी नाराजगी थी, लेकिन स्वाति सिंह ने कहा कि मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ ही मैं रहूंगी। उसके बाद ईडी के ज्वाइंट कमिश्नर राजेश्वर सिंह, उनको वीआरएस दिला के इस हॉट सीट पर उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं जानकारी बता दूं कि ये पूरा इलाका ठाकुर बहुल इलाका है और उसमें ठाकुरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद यादवों की संख्या बहुत ज्यादा आती है और मुस्लिम ज्यादा आबादी में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीट ये प्रतिष्ठा दांव पे लगी। राजेश्वर सिंह जो वीआरएस लेके अपनी नौकरी छोड़ आए हैं, उनकी नौकरी 10 साल बची हुई थी और सबसे अहम सीट मानी जा रही है। और अगर ये सीट नहीं निकल पाती है और इसी सीट पर अभिषेक मिश्रा खड़े हुए जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के, वो भी इसी सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और आज जितने भी प्रत्याशी हैं, सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 10 मार्च को फैसला आएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। जी ठीक है, लखनऊ की बात की जाए तो बेहद हॉट सीटें इसके तहत आती हैं। 9 विधानसभा सीटें हैं, पिछले बार बीजेपी ने 7 जीती थी। तो यहाँ पर इस तरीके अगर देखा जाए मनीष, तो इस बार कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर जो है वो मुख्य तौर पर भुनाए गए और आम जनता के क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, रोजगार को लेकर है। और आपको बता दूं कि चाहे टीटी भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे 97,000 शिक्षकों की भर्ती हो, उसको लेकर विधानसभा पे काफी हंगामा हुआ, सरकार के प्रति काफी नाराजगी हुई। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह रैली कर रहे थे, तो वहां पर सेना भर्ती को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर रोजगार का है और जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, वो आए दिन विधानसभा प्रदर्शन करते रहते हैं। और राजधानी वासियों का एक साफ तौर पर कहना है कि जैसे लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर और सुविधाएं पहले से बेहतर हुई है। चाहे समाजवादी पार्टी ने काम किया, चाहे बीएसपी ने काम किया या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम किया। ये सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो इस समय रोजगार का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ बेहद हॉट सीट और यहाँ की 9 सीटों में से 2017 में 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 1 सीट सपा के खाते में गई थी। उससे पहले 2012 के नतीजों पर नजर डालें तो उस दौरान 7 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। तो हर चुनाव में यहाँ पर जो है बीजेपी ने 1 सीट बढ़ाई है। अब इस बार देखना होगा क्या 9 की 9 सीटें बीजेपी अपने खाते में ले जाएगी या समाजवादी पार्टी कुछ अपनी सीटों को बढ़ा पाएगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।